बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, मलकवाल मंडी बहाउद्दीन की तहसील में एक वाक़या हुआ था नवाब पैलेस मार्की में, और इस वकूए के अंदर 2 अफराद मारे गए थे जिनमें तारक फफरा और अनार बागा शामिल थे। और नाज़रीन, ये फायरिंग किन अफराद ने की थी? फैसल वगैरह पर, और उसके अलावा रियाज पर, जावेद पर, अल्ताफ़ पर, मुमरेज़ पर, इन तमाम अफराद पर इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने जो है ये फायरिंग की है इस शादी हाल में आके। तो नाज़रीन, कुछ हक़ाइक़ इस दुश्मनी की जो है वो हमसे पोशीदा रखे गए कि जो बताना हम फ़र्ज़ समझते हैं अपना। मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में बताया था कि डॉक्टर मज़र जो थे, इनकी जो है नज़ीर के साथ ज़्यादा मुखालफत थी और मामलात थे इनके। और नाज़रीन, ज़रा ये भी बताते हैं कि एक FIR करवाई गई थी कि जो मौज़न भाई था आने वाले का, इसके बाजू पर फायर लगने की हाजी नज़ीर साहब पर, कि जो बकौल उनके उन्होंने मारा ही नहीं था। तो नाज़रीन, उसके बाद जब हाजी नज़ीर की टांगें तोड़ी गई थी तो हाजी नज़ीर का बेटा जो बैरून मुल्क मुकीम था, मालू, उसने पैसे भेजे थे सगे जो भाई हैं डॉक्टर मज़र के, डॉक्टर इलियास, उनके बेटे रज़ाक को। और रज़ाक ने आगे से शूटर हायर किए थे अपने सगे चचा डॉक्टर मज़र के मर्डर के लिए। और नाज़रीन, ये डॉक्टर मज़र जो है, ये इनकी जो अदावत थी अपने सगे भाई इलियास के साथ, इनका प्रॉपर्टी का आपस में तनाज़ा था कि जिस पर ये जो शख्स है, जो इनका सगा भतीजा है डॉक्टर मज़र के केस में, रज़ाक नामजद हुआ। इलियास वगैरह ने बाद डॉक्टर मज़र वगैरह के साथ सुलह कर ली थी तारक फफरा वगैरह के साथ मिलके। और तारक फफरा भी अपने गनमैन वगैरह रखता था, इलाके में असर शौक रखता था। और उसके बाद जब शाहिद बल्लड़ मर्डर हुआ है तो शाहिद बल्लड़ के मर्डर में भी ये चीज़ें सामने आई हैं कि तारक फफरा वगैरह वहाँ पर मौका पर उस वक्त करीब ही मौजूद थे। और गनमैन जो है, गनमैन ने इकबाल जुर्म किया था कि मैंने ही शाहिद बल्लड़ को जो मारा। और गनमैन था नाज़रीन इलियास का, इलियास वही के जो डॉक्टर मज़र का भाई है। सगे भाई के बेटे ने ही अपने चचा को मरवाने के लिए उसके मुखालफिन यानी कि हाजी नज़ीर के बेटे मालू से पैसे लिए और आगे शूटर्स हायर किए और इकबाल जुर्म भी किया और गुनाहगार होकर जेल गया। नाज़रीन, ये तो 2 हक़ाइक़ जो मैंने आपको बताने थे ये तो हो गए, ये चीज़ें तो सामने आ गई। अब नाज़रीन, चलते हैं मज़ीद आगे मामला क्या है इस शादी हाल वाली फायरिंग में। नाज़रीन, इस शादी हाल वाली फायरिंग में कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं। वो ये आए हैं कि जावेद, अल्ताफ़, मुमरेज़, ये नाज़रीन पेश हो गए हैं पुलिस के पास। और इन्होंने पुलिस को बयान दिया है कि हमारा इस वाक़या के साथ, कि जो मार्की के अंदर वाक़या हुआ था, नवाब पैलेस के अंदर जो वाक़या हुआ मलकवाल के इलाके में फायरिंग का जिसमें 2 अफराद मारे गए थे, इससे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। नाज़रीन, ये तमाम जो FIR में बंदे नामज़द हुए थे, जो नामज़द किए गए थे मुद्दईयान की जानिब से, जिसमें कहा गया था कि फैसल नामी शख्स जो है ये अपने साथियों के साथ आया और इसके साथ और लोग भी नामज़द किए गए। जबकि मशवरे के अंदर जो अफराद शामिल थे उसमें रियाज को, जावेद को, अल्ताफ़ को, इन अफराद को जो है ये मशवरे में डाला गया था। और ये अफराद जो है जाकर पेश हो गए हैं। मुमरेज़ भी पेश हो गया है और रियाज जो है वो अभी तक पेश नहीं हुआ। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। इस वाक़या के अंदर ये 3 अफराद जो है पेश हो चुके हुए हैं कि जो कहते हैं कि हमने ये वाक़या नहीं किया। इस वाक़या की पुलिस जो है वो सही तरीके से तफ्तीश करे कि कौन जो है वो इसमें मुलव्वस है। लेकिन नाज़रीन, मैंने अपने पिछले व्लॉग में मेरे से ये 2-3 चीज़ें मिसिंग हुई थी जो मैंने आपको बता दी हैं। एक तो मैंने आपको ये बताया है कि जो डॉक्टर मज़र का मर्डर हुआ था वो उनके सगे जो भाई हैं बड़े डॉक्टर इलियास, उनके बेटे रज़ाक ने उनके मुखालिफ मालू से पैसे लेके आगे सुपारी देके करवाया था। और बाद में वो सारी चीज़ खुल भी गई थी, सामने भी आई थी और चालान भी हुए थे। दूसरा नाज़रीन, मैंने इसमें आपको ये बताया कि तारक फफरा जो है, ये जब शाहिद बल्लड़ को फायरिंग से मर्डर किया गया, इलियास के गनमैन की फायरिंग से वो मर्डर हुआ, तो उस वक्त मौके पे खड़े होकर तारक फफरा ने जो है वो भंगड़े डाले थे, लुटियाँ डाली थी कि शाहिद बल्लड़ जो है मारा गया और बड़ी बड़कें मारी थी। तो नाज़रीन, ये जब दुश्मनी है, ये शाहिद बल्लड़ के जो है अहले खाना है उनकी जो है वो इनके साथ है। जबकि गाँव के जो लोग हैं कि जो पहले शाहिद बल्लड़ के साथ थे, वो अब इस बात का बयान दे रहे हैं कि हमारा जो है इस कत्ल गारतगरी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और वो पेश भी हो गए हैं पुलिस के पास। अब देखते हैं कि पुलिस इस सारे वाक़या की क्या तफ्तीश करती है। लेकिन नाज़रीन, मैंने इस सारी दुश्मनी से अंदाज़ा लगाया है कि इन दोनों पार्टियों को जो सियासी ताउन किया जा गया है माजी के अंदर और हाल में भी जो किया जा रहा है, उसके बायस ये दुश्मनी जो है ये मज़ीद गहरी हुई है। अब देखते हैं कि पुलिस जो है वो तफ्तीश के अंदर किस किस को क्लियर कर दी है। ये तमाम चीज़ें मैंने को बतानी थी। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।